नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज हम चर्चा करने वाले हैं एमए सेकेंड सेमेस्टर के गृह विज्ञान के पेपर नंबर 3 के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं? तो एमए सेकेंड सेमेस्टर के गृह विज्ञान के पेपर नंबर 3 के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। बात करते हैं पेपर का नाम। तो पेपर का नाम है मानव विकास में आकलन के तरीके एवं तकनीकी। क्या है? मानव विकास में आकलन के तरीके एवं तकनीकी, ये आपके पेपर नंबर 3 का नाम है। तो आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हो, होम साइंस अगर आपका सब्जेक्ट है तो आपको वहाँ का सिलेबस उठा के जरूर चेक कर लेना है कि क्या आपके पेपर नंबर 3 का नाम मानव विकास में आकलन के तरीके एवं तकनीकी है या नहीं है तो अच्छी बात है, धड़ल्ले के साथ तैयारी कीजिए। अगर नहीं है तो जरूर चेक कर लीजिए कहीं पेपर नंबर 1 या पेपर नंबर 4 का नाम तो नहीं है। ठीक है, इससे होगा कुछ नहीं। जब आप यहाँ से क्वेश्चन पेपर देने जाएंगे, एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे और आपके सामने एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पेपर आएगा और क्वेश्चन पेपर में लिखे प्रश्नों को आप पढ़ेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, क्योंकि वहाँ पर मेरे बताए हुए एक भी क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं देखने को मिलेंगे? क्योंकि भैया मैं बार बार बोल रहा था कि आपको एक बार सिलेबस जरूर चेक कर लेना है और आपने तो सिलेबस चेक किया नहीं था। तो सिलेबस जरूर चेक कर लीजिएगा। जब आपके पेपर नंबर 3 का नाम वहाँ पे मानव विकास में आकलन के तरीके एवं तकनीकी होगा ही नहीं, तो वहाँ पर मेरे बताए हुए क्वेश्चंस, यहाँ के बताए हुए क्वेश्चंस वहाँ पर कैसे देखने को मिलेंगे? तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप सिलेबस जरूर चेक कर लें। बात करते हैं इसके हम टॉप क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो एग्जामिनेशन की दृष्टि से क्या है, इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ये आज आपकी पहली क्लास है। स्टार्ट करते हैं क्लास को, देखते हैं जितने क्वेश्चंस हो पाएंगे हम लोग कवर करेंगे, फिर धीरे धीरे करके आगे बात करेंगे। बात करते हैं पहले प्रश्न के बारे में। तो पहला नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है मानव विकास क्या है, आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे मानव विकास का साधारण अर्थ है मनुष्य के विकसित होने से। क्या बोल रहे हैं कि मनुष्य के विकसित होने से ही हम अर्थ निकाल सकते हैं मानव विकास का, कि मनुष्य कैसे विकसित होता है, कैसे डेवलप होता है, वही आपका मानव विकास कहलाता है। उचित वातावरण होकर मनुष्य अपनी आनुवांशिक योग्यताओं में वृद्धि करता है। मतलब कह रहे हैं वह उचित वातावरण में होता है। ठीक है, उचित वातावरण होकर, मतलब एक जो उसका एटमॉस्फेयर होता है एक अच्छा होता है, जैसा उसको चाहिए वैसी ज़रूरत होती है उस टाइप का होता है। तो मनुष्य जो उसकी आनुवांशिक योग्यताएं, आनुवांशिक मतलब जन्मजात जो योग्यताएं वो लेकर के पैदा होता है, उन्हीं को क्या करता है, बढ़ाता है, उन्हीं की वृद्धि करता है। यही आपका क्या है, मानव विकास है। क्रो महोदय जी ने जो है इसी चीज़ को, मानव विकास को परिभाषित करते हुए लिखा है कि बालक की भ्रूण अवस्था से प्रारंभ होकर मृत्यु उपरांत विकास का अध्ययन ही मानव विकास है। मतलब कह रहे हैं मानव का की जो भ्रूणावस्था होती है वहाँ से विकास शुरू होता है और जब तक मनुष्य की मृत्यु नहीं हो जाती तब तक वह कुछ ना कुछ जो है क्या करता रहता है, अध्ययन करता रहता है। यही अध्ययन जो है क्या कहलाता है, मानव विकास कहलाता है। नहीं, अध्ययन नहीं करता रहता, मतलब बोलते हैं भ्रूणावस्था से शुरू होकर के मृत्यु उपरांत तक जो विकास होता है उसका जो हम अध्ययन करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, मानव विकास कहलाता है। आपके कौन बताते हैं, क्रो महोदय जी बताते हैं। इसी चीज़ को बताते हुए वुडवर्थ महोदय जी लिखते हैं कि मानव विकास के अध्ययन के अंतर्गत व्यक्तित्व के व्यवहार, ठीक है, व्यक्तित्व के व्यवहार द्वारा उत्तेजनाओं को दी गई अपनी क्रियाओं एवं प्रतिक्रियाओं का योग सम्मिलित है। मतलब बोलते हैं वुडवर्थ महोदय जी बताते हैं कि जो मानव विकास है उसके अध्ययन के अंतर्गत जो है व्यक्तित्व के व्यवहार, जो व्यक्तित्व होता है, पर्सनालिटी होती है, उसका कैसा व्यवहार होगा, द्वारा उत्तेजनाओं को दी गई अपनी क्रियाओं एवं प्रतिक्रियाओं का योग शामिल होता है। किसमें होता है, मानव विकास में। आपके कौन बताते हैं, वुडवर्थ महोदय जी बताते हैं। आई होप आपका ये जो है मानव विकास यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। दूसरे नंबर प्रश्न के बारे में बात करें तो दूसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि मानव मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे मानव परिसंपत्तियों का मूल्यांकन मानवीय संसाधनों लेखांकन से संबंधित है। मतलब बोलते हैं जो मानव संपत्तियां होती हैं उनका मूल्यांकन जो है मानवीय संसाधनों लेखांकन, जब उनका हम क्या करते हैं, जो मानवीय संसाधन है उनका मूल्यांकन करते हैं, या जो मानवीय संसाधन उनका जो हम लेखांकन करते हैं वही आपका क्या कहलाता है, मानव मूल्यांकन कहलाता है। यह मुख्य रूप से मानव पूंजी से संबंधित है। किससे है, मानव की जो पूंजी होती है उसी से संबंधित जो है आपका क्या होता है, मानव मूल्यांकन होता है। इसका मूल उद्देश्य मानव संसाधन का प्रभावी प्रबंधन है। मतलब बोलते हैं इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जो मानव के संसाधन, मनुष्य के जो संसाधन होते हैं उसका प्रभावी प्रबंधन जो है क्या कहलाता है, आपका मानव मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है, आई होप मानव मूल्यांकन
मूल्यांकन भी आपका यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तीसरा नंबर प्रश्न आपसे यहीं पर पूछ रहा है कि मानव विकास सूचकांक का महत्व बताइए। जो मानव विकास सूचकांक आता है इसका क्या महत्व होता है आपको यहाँ पर बताना है। तो पहला इसका महत्व बताते हुए लिखते हैं कि यह देश के विकास के स्तर को संकेत देता है। जो विकास का देश का विकास होता है वो कौन से स्तर पे है यह बताता है कौन, आपका मानव विकास सूचकांक बताता है। आगे बताते हैं, दूसरा नंबर बताते हैं इसका महत्व कि यह विभिन्न देशों को संकेत देता है कि वह मानव विकास की दिशा में कितना अग्रसर हो चुके हैं और उन्हें कितना और आगे जाना है। मतलब बोलते हैं ये जितने भी देश होते हैं उनको ये संकेत देता है कि जो मानव विकास है वो मानव विकास की जो दिशा है वह कितना आगे बढ़ चुकी है, मतलब कितना विकास हो चुका है और उन्हें आगे चल करके कितना विकास करना है। ये भी जो है किसका होता है, मानव विकास सूचकांक का महत्व होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है मानव विकास सूचकांक के दो महत्व बता दीजिएगा। अगला प्रश्न चौथा नंबर आपसे पूछ रहा है कि आकलन जो है, असेसमेंट जो इसे कहते हैं, इसका आपको यहाँ पे अर्थ बताना है। तो आप लिखेंगे साधारण भाषा में आकलन का अर्थ है पास बैठना एवं अवलोकन करना। क्या है, पास बैठना एवं अवलोकन करता, ये जो है आकलन का अर्थ होता है। इसी आकलन को परिभाषित करते हुए आपके इरविन महोदय जी लिखते भी हैं कि आकलन जो है वो छात्रों के व्यवस्थित विकास के आधार पर आधार का अनुमान है। मतलब बोल रहे हैं जो आकलन होता है वो छात्रों के व्यवस्थित जो विकास होता है उसी के आधार का क्या है, अनुमान है। यह किसी भी वस्तु को परिभाषित कर चयन, रचना, संग्रहण, विश्लेषण, व्याख्या और सूचनाओं का उपयुक्त प्रयोग कर बाल विकास तथा अधिगम को बढ़ाने की प्रक्रिया है। ये आपके कौन बताते हैं, ये आपके इरविन महोदय जी बताते हैं कि यह किसी भी वस्तु को क्या करता है, पहले परिभाषित करता है, परिभाषित करके उनका चयन करता है, फिर उनकी रचना संग्रहण करता है, उनकी विश्लेषण मीन्स डिस्क्राइब करता है, व्याख्या करता है और सूचनाओं का जो उपयुक्त है उसका उपयुक्त करके प्रयोग करके, ठीक है, कर बाल विकास में जो है क्या करता है, बाल विकास तथा अधिगम को बढ़ाने की ये प्रक्रिया है क्या, आपका आकलन। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप आकलन के बारे में बता दीजिएगा जो इरविन महोदय ने बताया है। अगला प्रश्न पूछ रहा है आकलन का उद्देश्य क्या है, मतलब जो आकलन किया जाता है इसका क्या लक्ष्य होता है, क्या उद्देश्य होता है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त कि आकलन का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की व्यक्तिगत क्षमता तथा अनुभूति का मापन करना है। मतलब बोलते हैं जो आकलन है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जो व्यक्ति की व्यक्तिगत क्षमता होती है या जो अनुभूति होती है उसका मापन करना ही आकलन कहलाता है, जिससे मनुष्य के लक्ष्य को प्राप्त करने का आकलन किया जा सकता है। मतलब बोलते हैं जिससे मनुष्य का जो लक्ष्य है वो कैसे प्राप्त कर सकता है या कितना प्राप्त कर चुका है, प्राप्त करने का आकलन किया जाता है। इससे यह पता लगाया जा सकता है कि लक्ष्य प्राप्त करने में व्यक्ति को कितना समय और कितने अधिक ज्ञान की जरूरत है। मतलब बोलते हैं इससे यह पता लगाया जा सकता है कि लक्ष्य जब प्राप्त करना है जिस व्यक्ति को, उस व्यक्ति को कितना समय और कितने अधिक ज्ञान की जरूरत है, ये भी हम यहाँ पर पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो आकलन का उद्देश्य यहाँ पर आप बता सकते हैं। छठा नंबर प्रश्न आपसे यहीं पर पूछ रहा है अधिगम क्या है, अधिगम आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे प्रत्येक प्राणी के कार्य करने की प्रवृत्ति होती है। अधिगम क्या होती है, जो मनुष्य होते हैं हर मनुष्य की क्या होती है, कार्य करने की एक प्रवृत्ति होती है। कार्यों के द्वारा वह अपने जीवन की रक्षा करता है। व्यक्ति के अनुभव के आधार पर उसके कार्यों में परिवर्तन होता रहता है। अनुभव के इस प्रकार लाभ उठाने की क्रिया को अधिगम या सीखना कहते हैं। मतलब बोलते हैं अनुभव का जो इस प्रकार से हम लाभ उठाते हैं यही क्रिया क्या कहलाती है, अधिगम कहलाती है, या फिर आप कह सकते हैं सीखना कहलाती है। प्रेसी महोदय जी जो है अधिगम के बारे में बताते हुए लिखते हैं कि अधिगम वह अनुभव है जिसके द्वारा कार्य में परिवर्तन या समायोजन होता है। मतलब बोलते हैं कि जो अधिगम है वो ऐसा अनुभव है जिसके द्वारा जो कार्य होता है उसमें परिवर्तन भी होता है और साथ ही साथ समायोजन भी होता है तथा व्यवहार की नवीन विधि प्राप्त होती है। व्यवहार की जो है नई विधियाँ क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं अधिगम के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप अधिगम के बारे में बता दीजिएगा, प्रेसी महोदय ने जो बताया है। सातवां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है वृद्धि क्या होता है, वृद्धि के बारे में आपको बताना है। देखिए वृद्धि और विकास दो होता है, वृद्धि को ग्रोथ कहते हैं और विकास को डेवलप कहते हैं। ठीक है, तो वृद्धि के बारे में आप बताएंगे। वृद्धि शब्द जो है परिणात्मक परिवर्तनों के लिए प्रयुक्त होता है। मतलब बोलते हैं जिसमें कोई परिणाम आपको मिलता है उसके लिए हम क्या करते हैं, वृद्धि शब्द का यूज करते हैं। उदाहरण के लिए बालक के बड़े होने के साथ साथ आकार, लंबाई, ऊंचाई और भार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, वृद्धि कहलाता है। इसका हमें परिणाम दिखाई पड़ता है। वृद्धि का अर्थ क्या होता है, बढ़ना या फिर फैलना होता है। वृद्धि का अर्थ क्या होता है, बढ़ना या फिर फैलना होता है। अतः मनुष्य के आंतरिक एवं बाह्य अंगों का बढ़ना
ही वृद्धि कहलाता है। वृद्धि शारीरिक रचना, शारीरिक बदलाव की ओर संकेत करती है। क्या करती है? जो वृद्धि होती है वो शारीरिक जो रचना है, कैसे शरीर की रचना है, उस शारीरिक में शरीर में कैसे बदलाव आए हैं, इस तरफ क्या करता है? संकेत करता है। इसी तरीके से विकास के बारे में पूछा है, विकास मतलब डेवलपमेंट के बारे में, तो आप बताएंगे विकास शब्द जो है ये गुणात्मक परिवर्तनों के लिए किया जाता है। वो संख्यात्मक था, ये गुणात्मक हो जाएगा, मतलब इसमें गुण के बारे में जो है वो परिमाणात्मक था, ये गुणात्मक था, इस तरीके से आप कह सकते हैं। जिसके फलस्वरूप बालक की कार्य क्षमता, कुशलता, कार्यकुशलता और व्यवहार में प्रगति होती है। मतलब बोलते हैं जो आपका परिणाम विकास होता है, इसका फलस्वरूप क्या होता है? बालक की कार्य क्षमता कितनी है, बालक की कार्य कुशलता कितनी है, बालक का व्यवहार में कितनी प्रगति हुई है, ये सब हम विकास के अंतर्गत लाते हैं। हरलॉक महोदय ने जो है विकास को परिभाषित करते हुए लिखा है कि विकास बड़े होने तक सीमित नहीं है। मतलब जब आप बड़े हो जाते हैं शारीरिक रूप से तो उसको ही विकास नहीं करते हैं, वरन इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। मतलब बोलते हैं कि प्रौढ़ा अवस्था के लक्ष्य की ओर क्या होता है? जो परिवर्तन होते हैं उसका प्रगतिशील क्रम जो है इसी के अंदर निहित होता है। विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। मतलब बोलते हैं विकास के फलस्वरूप क्या होता है? व्यक्ति में नई विशेषताएं और नई योग्यताएं क्या होती हैं? जन्म लेती हैं, प्रकट होती हैं। इस प्रकार से आप बता सकते हैं। 9वां नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मापन क्या है, आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे मापन के बारे में कि कार्ल लिंगर महोदय ने जो है मापन को परिभाषित करते हुए लिखा है कि मापन नियमानुसार वस्तुओं या घटनाओं को संरक्षा प्रदान करती है। क्या करती है? जो मापन होती है वो नियम के अनुसार वस्तु या फिर घटना, जो कुछ भी हो, वस्तु भी हो सकती है या फिर घटना भी हो सकती है, उनको संरक्षा जो है कौन प्रदान करती है? मापन करती है। ठीक है। अब आपके बेस्ले महोदय जी हो मापन को परिभाषित करते हुए लिखते हैं कि मापन मूल्यांकन का वह भाग है जो प्रतिशत, मात्रा, अंक, मध्यमान तथा औसत आदि के द्वारा व्यक्त किया जाता है। क्या कौन बताते हैं? आपके बेस्ले महोदय जी बताते हैं कि जो मापन है ये मूल्यांकन का एक ऐसा भाग होता है जिसमें हम प्रतिशत, मात्रा, अंक, मध्यमान और औसत आदि के द्वारा हम क्या करते हैं? चीज़ों को व्यक्त करते हैं। वही आपका क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। ठीक है। आई होप आपका 9 नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं 10 नंबर प्रश्न के 9 के बाद 10 कहाँ चला गया? 9 के बाद 11 सीधा। चलो कोई बात नहीं। 11 नंबर प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो पूछ रहा है परिपक्वता किसे कहते हैं, जिसे आप मैच्योरिटी बोलते हैं इंग्लिश में। तो यही पूछ रहा है। तो आप लिखेंगे परिपक्वता का अर्थ है व्यक्ति के आंतरिक अंगों का प्रौढ़ होना। जो आंतरिक अंग होते हैं व्यक्ति के, जब वो प्रौढ़ हो जाते हैं तो उसी को हम मैच्योरिटी बोलते हैं या फिर परिपक्व बोलते हैं। ठीक है। तथा उन गुणों का विकास होना जो उसे वंशानुक्रम से प्राप्त हुआ है। मतलब बोल रहे हैं और साथ ही साथ उन गुणों का भी विकसित होना जो है आता है जो वंशानुक्रम से प्राप्त हुए। मतलब उसको पैदाइशी अपने माता पिता द्वारा, दादा दादी द्वारा जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं उनका विकास होना भी क्या कहलाता है? आपका परिपक्व कहलाता है, परिपक्वता कहलाता है। परिपक्वता आंतरिक विकास की प्रक्रिया है। परिपक्वता क्या है? जो हमारे आंतरिक विकास होता है, आंतरिक विकास, उसकी ही एक प्रक्रिया परिपक्वता कहलाती है। इसी के कारण बालक के शारीरिक अवयवों में नई क्रियाओं को सीखने का क्षमता उत्पन्न होती है। मतलब बोलते हैं इसी के कारण जो बालक के शारीरिक अवयव होते हैं इसमें नई क्रिया को सीखने की क्या होती है? क्षमताएं उत्पन्न होती हैं। किसके द्वारा? परिपक्वता के द्वारा। ठीक है। इस तरीके से आप परिपक्वता के बारे में बता दीजिएगा। 12 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है अपगार स्कोर क्या है, आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे नवजात के जन्म के 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक उसके कुछ परीक्षण किए जाते हैं। मतलब बोलते हैं जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका 1 मिनट से लेकर के 5 मिनट के बीच में कुछ नए नए परीक्षण किए जाते हैं। इन परीक्षणों से यह निर्धारित होता है कि नवजात को सांस लेने में दिक्कत तो नहीं है। मतलब जो परीक्षण करते हैं उससे यह पता चलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं बालक ने जन्म लिया है उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही हो। साथ ही इससे शिशु की हृदय संबंधित परेशानी का भी पता लगाया जाता है। हृदय संबंधित मतलब दिल संबंधित कोई भी जो है, हार्ट संबंधित कोई भी दिक्कतें तो नहीं है। इन्हीं टेस्ट के रिजल्ट को अपगार स्कोर कहते हैं। और जो ये आपका टेस्ट होता है इसका जो रिजल्ट आता है इसी को अपगार स्कोर कहा जाता है। यह स्कोर जितना ज़्यादा होता है नवजात को उतना ही स्वस्थ माना जाता है। स्कोर कितना होता है? जितना ज़्यादा होगा उतना ही जो नवजात शिशु है उसको क्या माना जाएगा? स्वस्थ माना जाएगा। ठीक है। इस तरीके से आप बता दीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्लियर हो गया है। 13 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? नवजात शिशु व्यवहार आकलन स्केल क्या है? नवजात शिशु व्यवहार आकलन स्केल क्या है? NIBAS क्या होता है? आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे नवजात शिशु व्यवहारिक आकलन स्केल को
ब्रिजल्टन ब्रिजल्टन स्केल के रूप में भी माना जाता है। किसके? ब्रिजल्टन स्केल के रूप में भी जो है माना जाता है। किसको? नवजात शिशु व्यवहारिक आकलन। तो चाहे आपसे ब्रिजल्टन स्केल पूछ ले, चाहे नवजात शिशु व्यवहारिक आकलन पूछ ले, जवाब आपको एक ही देना है। यह पर्यावरण के प्रति नवजात की प्रतिक्रियाओं को मापने का एक यांत्रिक संबंधी और व्यवहार संबंधी परीक्षण है। मतलब बोल रहे हैं कि जो बालक जब पर्यावरण में आता है, जो एटमॉस्फेयर होता है उसमें आता है, तो उसमें क्या होता है, बालक की कैसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उसमें, उनको नापने के लिए जिस यंत्रिका का हम प्रयोग करते हैं संबंधित, ठीक है, यंत्रिका संबंधित एवं व्यवहार संबंधित जो परीक्षण किए जाते हैं उसी को क्या कहा जाता है? नवजात शिशु व्यवहार आकलन स्केल कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसके बारे में बता दीजिएगा, NIBAS। ठीक है, निब्स, ये आपको बताना है। 14 नंबर प्रश्न यहीं पर आपसे पूछ रहा है कि निरीक्षण या अवलोकन क्या है? निरीक्षण या फिर अवलोकन क्या है, आपको यहाँ पर बताना है। तो आप लिखेंगे निरीक्षण या अवलोकन का तात्पर्य जो है एक विशेष विषय से संबंधित घटनाओं को व्यवस्थित रूप से देखना तथा अपनी बुद्धि और कुशलता के आधार पर घटनाओं के कार्य कारण संबंधों को समझना क्या कहलाता है? आपका निरीक्षण या फिर अवलोकन कहलाता है। समझिएगा, निरीक्षण या अवलोकन का तात्पर्य किससे है कि जो एक विशेष विषय से संबंधित, कोई एक सब्जेक्ट है उससे संबंधित घटनाओं को व्यवस्थित रूप से देखता है, अपनी बुद्धि और कुशलता के आधार पर घटनाओं के कार्य कारण संबंधों का क्या करता है? समझता है। यही आपका निरीक्षण या फिर अवलोकन कहलाता है। मोजर महोदय के अनुसार देखें तो उन्होंने बताया है कि जब हम किसी व्यक्ति द्वारा कही गई अथवा सुनी हुई बात पर ही विश्वास नहीं करते हैं बल्कि घटनाओं को स्वयं देखकर उन्हें समझने का प्रयत्न करते हैं, तो अध्ययन की इस प्रविधि को अवलोकन कहा जाता है। ये आपके कौन बताते हैं? ये आपके जो है कौन से महोदय? मोजर महोदय जी हैं। मोजर महोदय जी बताते हैं कि जब हम किसी व्यक्ति द्वारा कही अथवा सुनी हुई बात पर विश्वास नहीं करते, कोई व्यक्ति अगर बताए या फिर सुनाए उसके ऊपर हम बिल्कुल विश्वास नहीं करते हैं बल्कि क्या करते हैं? घटनाओं को स्वयं देखकर उन्हें समझने का प्रयत्न करते हैं, तो अध्ययन की जो यह प्रविधि है यही आपकी क्या कहलाती है? अवलोकन कहलाती है। आई होप आपका निरीक्षण और अवलोकन यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं प्रश्नावली के बारे में। प्रश्नावली क्या है? 15 नंबर प्रश्न। तो आप लिखेंगे प्रश्नावली एक ऐसी प्रविधि है जिसके द्वारा सीमित मात्रा में ही सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। मतलब बोलते हैं प्रश्नावली एक ऐसी प्रविधि होती है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हम सीमित मात्रा में सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। बोगार्ट्स महोदय ने जो है प्रश्नावली को परिभाषित करते हुए लिखा है कि प्रश्नावली विभिन्न व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए प्रेषित की गई प्रश्नों की सूची है। मतलब बोलते हैं जो प्रश्नावली है वो अलग अलग व्यक्तियों को उत्तर देने के लिए, जैसे उत्तर देने के लिए प्रेषित मतलब बनाई गई प्रश्नों की एक सूची होती है। प्रश्नावली विधि में बालकों के व्यक्तित्व संबंधी गुणों, समस्याओं, रुचियों, अभिवृद्धियों, पारिवारिक पृष्ठभूमि आदि के अध्ययन के संबंध में उनके माता पिता तथा शिक्षक से प्रश्न पूछे जाते हैं और उनके उत्तर द्वारा निष्कर्ष निकाला जाता है। यही आपका क्या कहलाता है? प्रश्नावली कहलाता है। ये इस तरीके से बता दीजिएगा। क्या बताते हैं? जो प्रश्नावली विधि इसमें क्या करते हैं? बालक का जो व्यक्तित्व संबंधित गुण होता है, जैसे कि समस्या होती है, रुचियाँ होती हैं, अभिवृद्धियाँ होती हैं, पारिवारिक पृष्ठभूमि आदि ये सारी चीज़ें होती हैं। इनके अध्ययन के संबंध में हम क्या करते हैं? माता पिता तथा शिक्षक से हम क्या करते हैं? इनके बारे में प्रश्न पूछते हैं और उनके उत्तर से हम क्या करते हैं? निष्कर्ष निकालते हैं। यही आपका क्या कहलाता है? प्रश्नावली कहलाता है। आई होप आपका प्रश्नावली भी यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हुआ है तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।